नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बार जो सिलेबस है कहीं न कहीं चेंजेस हैं। जो अदर जो एग्ज़ाम हुए थे जैसे पटवारी लेखपाल या पुलिस की भर्ती हुई थी या वन आरक्षी जो भी एग्ज़ाम हुए थे, तो इसका सिलेबस कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग है। तो इसमें 15 मार्क्स का जनरल साइंस और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं ये क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ। इस प्रकार की वीडियो आपको डेली जब तक एग्जाम होगा तो उसके 1-2 दिन पहले तक आपको साइंस के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर करा दिए जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला होगा और कहीं न कहीं सभी लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता भी होगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। सोडियम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर, लेड, कॉपर और एल्यूमीनियम। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा सिल्वर। जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा, जो विद्युत जो वायर होती हैं, जो हमारे घरों में जो विद्युत संचरण होता है, तो उसमें कहीं न कहीं सिल्वर की जो वायर होती है, वो यूज़ की जाती है। तीसरा प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा केमिस्ट्री का, तो उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल आंसर से मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अम्ल, क्षार, बी है अम्ल, तीसरा है उदासीन और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए क्षार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने का जो कारण है, उसका कारण क्या है? इसमें क्षार होता है। चौथा प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। यह आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जब हम सेब को काट के कुछ देर तक रख देते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें भूरापन आ जाता है, यानी कि उसका कलर चेंज होने लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका आयरन ऑक्साइड के कारण जो होता है, सेब का रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो कहीं न कहीं बुलबुले निकलते हैं, तो उसमें से धुआँ टाइप का निकलता है, ठीक है? तो इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका मेन कारण होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि इसमें से क्या होता है, जब चूना जो पानी के साथ मिलता है, तो कहीं न कहीं उसमें से रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, जिस कारण से क्या होता है, उसमें से बुलबुले और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? प्रैक्टिकली किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों ने कहीं ट्राई किया होगा मेहंदी। तो क्या होता है, जैसे मेहंदी का कलर हरा होता है, जब हम उसको अपने हाथों में लगाते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसका कलर चेंज होने का, जब हम उसे धोते हैं तो रेड कलर का वो दिखने लगता है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए लासोन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? लासोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है, जैसे आपने रिएक्शन देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का अलग होना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। आठवां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी बैगनी। तो जब नीले लिटमस पेपर को, जब उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, तो यानी कि एसिटिक अम्ल उसमें डाला जाता है, तो उसका रंग जो होता है दोस्तों, लाल रंग का ये हो जाता है, यानी कि रेड कलर का, जो इसको नीले को रेड में चेंज कर देता है। नौवां प्रश्न है, क्षार का लिटमस को करता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को
कौन से रंग में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी पहले हमने आंवले की बात की थी, आंवले नीले लिटमस को लाल में चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नीला, डी हो जाएगा हमारा बैगनी। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ से हमारा, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में ये बदल देता है। इसका उल्टा क्या होता है, आंवले क्या करता है, नीले को लाल में चेंज करता है और लाल को, क्षार जो होता है वो नीले में बदल देता है। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण क्या है। सेब में उपस्थित क्या होता है, आयोडीन होता है, जिस बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे आंवले के बारे में पूछा गया था कि मतलब उसमें कौन सा उपस्थित रहता है, तो इसमें क्या होता है, आयोडीन यहाँ पे उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति क्या है। डोडो पक्षी, कौवा, हाथी और टाइगर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, डोडो पक्षी है, इसके बारे में आपने सुना भी कम होगा। तो डोडो पक्षी क्या है, एक विलुप्त प्रजाति है। 12वां प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन ए आलू में, बी गेहूं में, सी नीम में, डी मटर में। जो कायिक जनन होता है दोस्तों, ये पाया जाता है आलू में। 13वां प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है काफी बार। ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी मुकुनन, ऑप्शन डी बीजाणु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, निषेचन के कारण क्या होता है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। 14वां प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए मक्का, बी सरसों, सी गुलाब, डी पिटूनिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से मक्का जो होता है दोस्तों, वो एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए पपीता, मक्का, ककड़ी और सरसों। तो सरसों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सरसों होता है वो द्विलिंगी, द्विलिंगी क्या होता है, पुष्प होता है। और जो मक्का होता है वो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें जल की कितनी परसेंटेज होती है। तो ऑप्शन बी 90% इसमें जल पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 100 बार जो होता है। एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, यानी कि अगर 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसका जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 100 बार। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी। यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है रोगों से संबंधित, कि किस रोग से कौन से या शरीर के किस भाग को ये इफेक्ट करता है, या कौन से जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से कंफर्म पूछा जाना है। ऑप्शन ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवणों की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, एनीमिया रोग होने पर शरीर में क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 20वां प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इससे होता है मलेरिया रोग हो जाता है। जैसे पता है मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। तो जो मादा एनाफिलीज होता है उसके काटने से मलेरिया रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है इनमें से। ऑप्शन ए रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, जो चर्म रोग के उपयोग में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो फास्फोरस के नाम से ये जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन ए का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य जाता है तो क्या होता है, उसकी लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। अगला है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो करेक्ट आंसर जैसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, डी सीसा।
तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो ये दोस्तों क्रोमियम जो है, क्रोमियम की वजह से क्या होता है, ये विषैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ऑप्शन एक नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। 25वां प्रश्न है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं याद रहना चाहिए। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सैटेलाइट के अंदर बैठा रहता है तो वो अपने शरीर का वेट जो होता है वो मतलब भारहीन महसूस करता है। ऐसा पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है उस बल को क्या बोलते हैं, वो बल जो होता है अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है व्यक्ति, अपना जो वेट है उसको भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बनते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए लौह यौगिकों के, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातुओं से। ऑप्शन डी लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातु से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकिल जो है इसका मिक्स करके आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है। 27 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मार्कोनी ने प्रथम बेतार जो है सिग्नल भेजा था, यानी कि इनमें से पहली घटना कौन सी हुई थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, कि जो प्राथमिक रंग होते हैं या द्वितीयक रंग होते हैं और जो पूरक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाल नीला और हरा रंग जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसको प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो लाल नीला हरा रंग है इसको प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, और जो द्वितीय रंग होता है वो होते हैं पीला, मेटिजा और पिकॉक नीला, इसको द्वितीय रंग के नाम से जाना जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं पूरक रंग। तो पूरक रंग दोस्तों, सफेद रंग जो होता है उसको पूरक रंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो रंगीन टीवियां होती है घर में, तो उन रंगीन टीवियों में क्या कौन सा रंग यूज किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन सी लाल नीला हरा रंग। रंगीन टीवियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा फैक्टर भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश के रंग में सर्वाधिक जो विक्षेपण होता है वो कौन से कलर का होता है? वो होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त जो रंग होता है उसमें सर्वाधिक विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम जो होता है ये होता है लाल रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उत्पन्न होती है, तो इसीलिए क्या होता है उसमें उत्फुलन होता है। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी उम्र की होती है? ऑप्शन ए पिक्सल वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर दूसरा है पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, तीसरा है श्वेत श्याम प्रिंट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ऑप्शन डी है कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है उसमें क्या होता है उसकी जीवन अवधि सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो अन्य कलर होते हैं वो क्या होता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो उड़ने लग जाते हैं। तो श्वेत श्याम प्रिंट जो होता है इसका जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम होती है। अगला प्रश्न है ताप उपक्रम होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए धनात्मक ह्रास पर, ऑप्शन बी ऋणात्मक ह्रास पर, ऑप्शन सी तटस्थ अवस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप उपक्रम जो होता है दोस्तों धनात्मक ह्रास पर ये होता है। ठीक है, यानी कि
पॉजिटिव जब लॉस होता है तो उस पर क्या होता है, ताप उपक्रम होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000 घन फीट जो वायु है वो प्रत्येक 10 सेकंड में उपलब्ध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, इंपोर्टेंट है, ऑप्शन ए कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बढ़ जाता है, बन जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, जो रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, कीटाणुओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवालूर में ये एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन दूरबीन स्थित है। ठीक है, और बात करता है जो पटवारी में पूछा गया था कि जो उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो था, अभी क्वेश्चन कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कह रहा है उसमें भी क्या है, जो एक ऐसी कुछ लगाया गया है वहाँ पे भी। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में कमेंट कर लेना अगर आप लोगों को याद आ रहा है क्वेश्चन तो। अगला प्रश्न है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये होता है दोस्तों उत्तल लेंस, यानी कि जो पीछे का भाग देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण वो होता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? जो पनडुब्बी होती है जो पानी में चलती है, तो कौन से ईंधन का उसमें उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी भाप। तो इसमें भाप इंजन का यानी कि स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हॉलोग्राम किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफिक निरूपण, त्रिविमी एमआरआई, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हॉलोग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉलोग्राम नाम से जाना जाता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन एवं रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन बी श्वेत और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला, ऑप्शन डी लाल और हरा। जो लाल और हरा रंग होता है वो क्या होता है दोस्तों, रात और दिन के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, यानी कि जो लाल और हरा हरा रंग होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अधिक सुविधाजनक होता है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी कि विस्कासी होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेल जो होता है सर्वाधिक क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है ना, इन चारों में से तेल, दूध, पानी और पेट्रोल में से जो अधिकतम विस्कोसिटी होती है वो किसकी होती है, तेल की होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है तो उसमें कौन सा मतलब कौन सा थ्योरम यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी बर्नौली का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी बॉयल का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा से पास्कल का नियम जो होता है वो हाइड्रोलिक प्रेस में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अधिकतम बार ये पूछा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के 40 प्रश्न जो कि जनरल साइंस से हमने इसमें ऐड किए हुए थे, जो कि आपको कनिष्ठ सहायक और अन्य जो एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, इस प्रकार की आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी जिसमें कि आपका कनिष्ठ सहायक एग्जाम होने तक कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।